अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि जो जहाँ से भी मुझे देख रहा होगा वो सब ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे, उछलते कूदते होंगे। तो बस गाइस, और आप सुनाएं, सब कैसे हैं, ठीक हैं। और जनाब ये तो बताएं मेरे सब्सक्राइबर के जो जहाँ से भी मुझे देख रहा है उनके सिटीज़ में सर्दी आई है कि नहीं आई है, और मूंगफली वगैरह खाने का दौर शुरू हुआ या नहीं हुआ। मतलब हैदराबाद में तो अभी ये है कि कुछ कुछ ऐसे कि रात की ठंड है और दिन में मौसम बस नॉर्मल हो जाता है। तो बस गाइस, आज कुछ ये था कि पूरा दिन बहुत बिजी थी। तो इवनिंग में जब मैं थोड़ा फ्री हुई, हस्बैंड भी जल्दी आ गया था ऑफिस से, तो ये था कि कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी थी, और इसलिए फिर मैंने हस्बैंड को भी बोला था कि पॉसिबल हो प्लीज़ तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। तो जनाब जल्दी के जल्दी आने में भी उन्होंने 4:30 और 4:45 बजा दिए। तो बस ये था, फिर हम लोग जल्दी से निकले क्योंकि कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी थी, बच्चों का कुछ सामान लेना था। तो हम लोग जो है वो मैक्स बचत आ गई। हैदराबाद में अच्छा रीज़नेबल मॉल है। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और हस्बैंड ने दिए थे अपना क्रेडिट कार्ड, और उस पर मेरे मज़े होते हैं जनाब। तो बस हम लोग कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। अच्छा, आज एक और चीज़ ये हुई थी कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शायद बताया था कि हुज़ैफ़ा का जो मेरा बेटा है माशाल्लाह से, उसका जो था वो एक टेस्ट था, मतलब वोकैबुलरी कंपटीशन था। तो मैं जनाब गलती से उसे प्रॉमिस कर बैठी कि मैं आपको ना कोई टॉय गिफ्ट करूँगी। तो जनाब अब अगर बात बच्चों के सामने बोल दी रहा है ना, तो समझे तीर कमान से निकल चुका है। तो मतलब वो कोई ये नहीं सोचते कि भाई अम्मा ने बोल दिया था या बाबा ने बोला था तो वो एक दिन का गैप हो जाए, नहीं, अभी के अभी चाहिए। तो खैर, अब मैं बहुत थक गई थी और मेरा मूड नहीं था कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद कहीं और जाऊं। लेकिन जनाब बच्चों ने तो रौला रप्पा बहुत हाई लेवल का जो है ना जनाब, इन्होंने मचा दिया कि हमें ज़रूर चाहिए टॉय, हमने घर नहीं जाना इसके बगैर। तो जनाब बस फिर ये था कि अब थके हारे हम लोग जो है ना, मतलब मैं थकी आ रही, हस्बैंड तो मतलब आए थे ऑफिस से, वो भी शायद जाहिर सी बात है थके ही होंगे। तो बस ये था कि फिर अब बच्चों ने शोर मचाया कि टॉय ख़रीदना है। तो हम लोग आ गए थे इनको लेके, अपना एक शॉप पे आ गए थे, और बहुत अच्छी शॉप है, रीज़नेबल शॉप है। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी थी टॉयज़ की ना। लेकिन अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि मैं इनको कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ दिलाऊंगी, मतलब ये ब्लॉक से ना दोनों माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, क्रिएटिव माइंड है इनका माशाल्लाह। लेकिन मैं इनको कितना समझा के लाई थी कि भाई बेटा वहाँ पे जाके ब्लॉक्स लेने हैं, लेकिन इन्होंने बोला नहीं जी, अम्मा के सामने हाँ हाँ बोल दो, और फ़ौरन यू टर्न लेना है जनाब। और यहाँ पे इन्होंने यू टर्न लिया, और इन्होंने जनाब अपनी अपनी कार्स पे वही एज़ यूजुअल जो इनका आदत है कि बस इनको एक टॉय बहुत स्पेसिफिक है, इनको कार्स चाहिए होती हैं किसी भी किस्म की हो, लेकिन टॉय इनके पास कार होना चाहिए। तो इनके अब्बा ने भी बहुत राज़ी किया कि भाई कुछ और ले लो, लेकिन नहीं इनको कार ही चाहिए थी। तो खैर अब हम लोगों ने इनको कार वगैरह परचेज़ करके दे दी, टॉय इनको ले दिया। तो बस अभी हस्बैंड बिलिंग वगैरह जो थी वो कर रहे थे, और इसके बाद जनाब हुआ ये कि सुबह से मैं काम में बहुत बिज़ी थी। लेकिन अच्छा, मैंने कुकिंग वगैरह कर ली थी, सालन वगैरह बना कर आई थी। अब मेरे माइंड में ये था कि चलो हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे और मैं इजीली रोटियां बना लूँगी। लेकिन आप यकीन करें, तकरीबन 4:30 बजे की अगर मैं घर से निकली तो 9 साढ़े 9 ईज़ी हो गए थे, बल्कि 10, हाँ 9:30 हो गए थे। और जाहिर सी बात है, अब मतलब भूख, बच्चों ने जो है वो शोर मचा दिया कि भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने लिए भी एक छोटी सी चीज़, मेरा बॉडी स्प्रे वगैरह कुछ और चीज़ें थी, लोशंस वगैरह, वो परचेज़ किए। तो खैर बच्चों ने, मैं आपको बता रही थी कि बचा दिया शोर के भूख लग रही है, भूख। और आप यकीन करें, फिर मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाऊँ और मतलब ठा ठा करके जो है ना हाथों से रोटियां बनाऊँ। तो हस्बैंड ने जनाब क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि भाई चलते हैं हम लोग। उनका प्रोग्राम ये था कि मछली खाएं, लेकिन मछली मुझे जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब ऐसे कि मुझे प्रेफरेंस मैं उन चीज़ों को देती हूँ जो बच्चे भी इजीली खा लें। तो बच्चों ने जनाब, इन्होंने कहा कि हमें बिरयानी खानी है। हालांकि खानी वानी इन्होंने कुछ नहीं होती, इनको बस एक होता है कि शौक़ है कि बस राइस होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी बहुत टेस्टी है, और इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुकी थी,
लेकिन उस दिन बहुत जल्दी थी और मतलब मैं कोई व्लॉग प्रॉपर बना नहीं सकी थी। तो आज मैंने जनाब प्रॉपर व्लॉग भी बनाया, थोड़ा तसल्ली से बैठ के साँस लिया और भूख बहुत शदीद लग रही थी। तो पहले तो जनाब आके बच्चों ने दोनों ने, बाथरूम के शौकीन, फ़ौरन जाके वॉशरूम में गए और साथ-साथ में अब्बा भी। तो फ्रेश होकर आए लोग दोनों तीनों वहाँ से ना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी यहाँ की। लेकिन मसला कुछ ये था थोड़ा-सा कि बिरयानी जो ना स्पाइसी थी। अब मुझे तो यही था कि यार बच्चे पेट भर के खा लें, लेकिन स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा थी ना। तो फिर ये हुआ कि ऑब्वियसली फिर हम लोगों ने रायता वगैरह जो है वो ऑर्डर किया और आप यकीन करें कि बस रायता खाया बच्चों ने। राइस तो मैंने ऐसे ही जो है ना वो वाक़ई मतलब दिल दुख रहा था कि इतनी वेस्ट होती है खाना। तो ख़ैर ये था कि जितना खा सकी मैंने खाया और फिर बच्चों को बस मैंने रायते से थोड़े से, उन्होंने 1-2 निवाले खाए। तो बस ये था कि कुछ थोड़ा बहुत पेट भर जाए उनका। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब यही था कि टाइम बहुत हो गया था, तो बस थक भी गए थे। अब ये था कि घर चलें, तो बस फ्री होके हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। और अच्छा, मौसम भी ऐसा हो गया हैदराबाद में कि इस टाइम, अब जब हम होटल में आए थे, मतलब जैसे-जैसे रात गुज़रती जाती है ना, तो हैदराबाद में हवा जो है ना, वो ऐसी होती है। मतलब बाकी सिटीज़ में तो ये है कि चलो ठीक है, चल जाता है काम, लेकिन हैदराबाद में जो ठंडी हवा होती है ना, वो बिल्कुल लगता है आपकी बोन्स के अंदर घुस रही है। एकदम जो है ना हड्डियों में जाके लगती है। तो बस गाइस, अब ये था कि हम लोगों ने खाना-वाना खाया, फ्री हुए और अब हम लोग घर की तरफ, मैं सोची थी हम लोग चलें भई, जल्दी जाएँ और फ्री हों, घर पे रिलैक्स करें क्योंकि कब से निकले हुए थे। तो बस गाइस, आज के लिए मेरे व्लॉग में यही कुछ था और चलते-चलते प्लीज़ मेरी एज़ यूजुअल एक यही रिक्वेस्ट कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी-अभी विज़िट किया है और व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और वीडियो को ना स्किप मत किया कीजिए, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। और बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको तो वैसे ही मैं दुआ में याद रखती हूँ। तो जनाब अल्लाह हाफ़िज़।